ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है जो आईआईटी मेंस में आया था। क्वेश्चन क्या है, इफ x, y, z आर द रियल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 25 ब्रैकेट के अंदर 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z² माइनस 15 ब्रैकेट के अंदर 5xy प्लस yz प्लस 3zx इक्वल टू 0, देन वी हैव टू प्रूव दैट x एंड y एंड z आर इन AP। इसको मैं क्या ब्रैकेट्स को ओपन कर लूँगा तो मेरा क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 5 3 15, ये क्या हो जाएगा 5xy प्लस yz प्लस 3zx इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, क्या हो जाएगा मेरा 5, ये किसका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 15x होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना दे रखा है मेरे को 5 3 15, तो मेरे को किस फॉर्म में चाहिए 15x के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूँगा 15x और इधर लिख लूँगा 5y, ठीक है, माइनस 5y इंटू 3z माइनस 15x 5 3 15 15x इंटू 3z, इस फॉर्म में लिख लूँगा इसको। इक्वल टू क्या चल रहा मेरा 0 चल रहा, क्यों लिखा है, अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो ये कितने का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख लिया 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मीन्स 15x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरा, फिर माइनस 15x 5y हो जाएगा, फिर माइनस 5/3z हो जाएगा, फिर मेरा 15x इंटू 3z हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। सिंस एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस BC माइनस CA माइनस AB किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी क्या होती है मेरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मेरा a स्क्वायर होगा बी स्क्वायर होगा सी स्क्वायर होगा माइनस BC माइनस CA माइनस AB इक्वल टू किसके बराबर होता है 1/2। ये एक आइडेंटिटी होती है, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चलता है इसके a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या आइडेंटिटी होती है। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो मेरा यही आएगा, यहाँ से a स्क्वायर आएगा, यहाँ से b स्क्वायर आएगा, यहाँ से c स्क्वायर आएगा, यहाँ से प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी टर्म इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तब मैं क्या करूँगा, इसको इससे कंपेयर कर लूँगा, a स्क्वायर मेरा क्या है 15, b स्क्वायर मेरा 5y, c स्क्वायर मेरा 3z, BC फिर CA फिर AB, तो इक्वेशन मेरी रिड्यूस हो जाएगी। इक्वेशन जो रिड्यूस होगी वो क्या हो जाएगी 15x
इक्वेशन जो रिड्यूस होगी वो मेरी क्या होगी, 15x माइनस 5y इक्वल टू 0। ये मैंने पूरा सॉल्व करके लिख दिया। अगर हम इसको कंपेयर कर लें तो क्या हो जाएगा, ये मेरा कंपेयर करने पर मेरा हो जाएगा 15x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3z हो जाएगा, 5y माइनस 3z हो जाएगा, 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3z माइनस 15y का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3z माइनस 15y का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिवाइड बाई ये रहेगा 1/2 चल ही रहा है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 0। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको फर्दर क्या करूँगा, मैं सॉल्व कर लूँगा। सॉल्व में क्या, सिंपली बस लिखना है इसको 15x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 3z माइनस 15y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ऑब्वियसली मेरे पास ये वाली इक्वेशन आई है और इसका क्या मेरे को सम 0 आ रहा है, मीन्स आइदर ये तीनों टर्म 0 होने चाहिए, मीन्स कंसिडर कर ले रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट 15x माइनस 5y इक्वल टू 0 होगा या फिर 5y माइनस 3z इक्वल टू 0 होगा या 3z माइनस 15y इक्वल टू 0 होगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x, y और z के वैल्यू निकाल लूँगा। मीन्स 15x इज इक्वल टू 5y हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 3z हो जाएगा एंड 3z इक्वल टू 15y हो जाएगा। अब x इक्वल टू दिस है एंड y इक्वल टू दिस है एंड z इक्वल टू दिस है, तो मैं इसको रेशियो फॉर्म में लिख लूँगा। मीन्स 15x इज टू 5y एंड 3z, 5y इंटू 3z, ये रेशियो में हो गया। अब इसमें कॉमन, अब इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, x बाई 1 हो जाएगा इस टू y बाई 3 इस टू z बाई 5। ये मैंने के कांस्टेंट कंसीडर कर लिया। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू के, y इक्वल टू 3k एंड z इक्वल टू 5k। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। तो अब इनमें मैं कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स या फिर z माइनस वाई। तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2k, ठीक है, और z माइनस वाई कितना होगा, वो भी 2k आएगा। मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है, एक्स वाई एंड जेड में सेम है, देयरफॉर एक्स वाई जेड आर ए पी। तो आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।